वेलकम। आज क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी थी और जो है बैंक निफ्टी क्या है कल एक्सपायरी थी। कल जो है बैंक निफ्टी कल का वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी रहने की वजह से। अभी क्या है यहाँ पर पिछले दिन क्या हुआ, वेडनेसडे के दिन प्राइस धीरे से ऊपर गया। धीरे से ऊपर जाने के बाद उसकी यहाँ पर क्या है लास्ट में हाफ एन आवर में बाइंग हुई। पिछले 1 आवर में क्या है चार्ट में क्या है सेलिंग होती रहती है। लास्ट 1 आवर या 30 मिनट में प्रीवियस डे क्या हो गया, यहाँ पर बाइंग हुई। आज देख सकते हैं आज क्या है यह सेलिंग हुई। ये क्या है मार्केट क्या ऑल टाइम हाई का है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक फर्स्ट टाइम क्या है ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट क्या हो गया, फेलियर हो गया। सेकेंड टाइम क्या हुआ, यहाँ पर क्या है एक मर्तबा और एक मर्तबा जाने की कोशिश किया, फिर से क्या है सेलर क्या है यहाँ पर आ गए। ये जो कैंडल डोजी टाइप बनी है, ये क्या है बहुत सारे जो बायर्स थे यहाँ पर, ये स्विंग के पास और ये स्विंग के पास, यहाँ पर क्या है बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ था हेड एंड शोल्डर की तरह। आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये क्या है लेफ़्ट शोल्डर। यहाँ पर क्या है एक टॉप पे क्या है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जिसकी वजह से क्या है मार्केट में क्या है बाइंग हुई। यहाँ पर क्या है सुबह में ही मार्केट क्या है एक पॉजिटिव था सुबह से। उसके बाद ये क्या है ये स्विंग जो है, ये स्विंग के नीचे जो भी एसएल लगाया होगा उसका तो कटाया होगा। यहाँ पर क्या है ऑप्शन क्या है इस तरह से बड़े बड़े विक्स में, यहाँ पर जो यहाँ पर भी क्या है यहाँ टेल देख रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह से बड़े बड़े टेल्स में क्या है स्टॉप लॉस हंटिंग होती रहती है, जिससे क्या है ऑप्शन बायर को 99% लॉस ही होता है। 1% क्या है सिर्फ प्रॉफिट लेता है, और जो बड़े प्लेयर होते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब क्या है ये 2 o'clock के बाद क्या है यहाँ पर क्या है एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम हुआ, जिससे क्या है ऑप्शन के प्रीमियम में भी अच्छा खासा प्रीमियम क्या है बढ़ा होगा, 1x 2x तो हुआ ही होगा, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी में भी क्या है इसी तरह से चार्ट बना था, वो हम क्या है उसी में भी किस तरह से रेट करेंगे। अब क्या है मार्केट क्या किया, यहाँ पर क्या है ऑल टाइम हाई लगाया 54,000, आज का ही 54,467 है। अब क्या है ये जो रेसिस्टेंस था पिछली बार 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये 3 डेज़ का क्या है एक रेसिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद अब क्या है अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। फ्राइडे के दिन हो सकता है यहाँ से मार्केट क्या है गैप डाउन हो खुलने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से बुलिश कैंडल, ये देखो इनसाइड कैंडल, मार्केट गैप अप खोला, थोड़ा रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल थी, इनसाइड कैंडल थी, जिसकी वजह से क्या है मार्केट क्या है डे हाई तक गया। अभी यहाँ पर भी क्या है इसी तरह सिनेरियो बन रहा है। अगर ये गैप डाउन खुलता है, नीचे खुलता है, तो एकदम से सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखकर अगर यहाँ पर एम पैटर्न बनता है तो यहाँ से क्या है हम सेल कर सकते हैं एक बेयरिश कैंडल देखकर। अब जैसा कि यहाँ पर क्या है एक इनसाइड बार क्या है एक बुलिश कैंडल, जिसके बिना पर क्या है यहाँ पर एक बाइंग हैपेंड हुआ था। अभी क्या है हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, निफ्टी का चार्ट में एनालिसिस करेंगे। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का क्या है 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल में क्या है बायर्स आ गए थे। यहाँ पर क्या है यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पे रुका, ये प्रीवियस स्विंग के पास रुका, रुकने के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से यहाँ 3 डेज रुका, 3 डेज रुकने के बाद अच्छा खासा क्या है यहाँ पर क्या है बाइंग हैपेंड हुई। अब क्या है यहाँ पर इसी तरह से कंसोलिडेशन करना चाहिए। अगर और ऊपर जाने के लिए इसको कंसोलिडेशन करके अगर नीचे आया तो बेरिश हो जाएगा। कंसोलिडेशन करके फिर भी क्या है इसकी क्या है आसमान क्या है ओपन है, ये कहाँ कहीं पर भी जा सकता है। प्राइस एक्शन क्या है अभी सेलिंग में नहीं आया है चार्ट, अभी क्या है और सेलर्स एक्टिव नहीं हुए हैं। ये क्या है सितंबर के कैंडल क्या है बुलिश है। उसके बाद में देखते हैं कि किस तरह से ये मोमेंटम हुआ। आज के प्राइस एक्शन क्या है, हम किस तरह से और क्या क्या सिनारियो, क्या क्या चार्ट पैटर्न में क्या है मैंने आज ऑब्जर्व किया और किस तरह से चार्ट बना, किस तरह से मैंने इसको होल्ड किया था, देख रहा था, मैं आपको समझाऊंगा।
ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल क्या हुआ था, एक बहुत ही बढ़िया क्या है यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। यहाँ से इसके हाई का ब्रेक किया, अच्छा खासा क्या है यहाँ पर मूव किया। ये कैंडल क्या है 88 पॉइंट की बनी, जिससे क्या है पोजिशनल वालों को अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। यहाँ पर क्या है मॉर्निंग आवर में क्या है धीरे 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 करके यहाँ पर जा रहा था। मैंने यहाँ पर क्या क्या देखा, किस तरह से यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद में क्या है ये यहाँ पर क्या है कि इनसाइड कैंडल बनी। जैसा ही इसने हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर क्या है मैं बुलिश है ट्रेड है बोलकर मैं क्या किया, अब देख सकते हैं किस तरह से चार्ट मैंने आज देख रहा था। मार्केट क्या है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनाया, बनाने के बाद क्या है एक हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद फिर से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से क्या कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या है बुलिश है बोल के। फिर से क्या हुआ ये डोजी कैंडल बनाया। अगर ये डोजी कैंडल क्या है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये देखो यहाँ पर क्या है एक भी कैंडल 15 मिनट का क्या है इसके लो के नीचे क्लोज नहीं किया। ये क्या है मॉर्निंग स्टार की तरह बनेगा बोल के मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर क्या है इसका लो टूटेगा तो यहाँ तक के डे लो तक का मैं सेल कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है इस कैंडल ने क्या है इसके अंडर को लो किसी ने भी ब्रेक, सेकेंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर एक इसी इनसाइड कैंडल में क्या 1 2 3 4 5 कैंडल क्या है 1 आवर क्या है इस कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने 12 बजे ब्रेकआउट होने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पर एक बाई का एंट्री लिया और स्टॉप लॉस क्या है इस स्विंग के इस मदर कैंडल के लो के पास लगाया था। यहाँ पर क्या है मेरा एसएल क्या है इस कैंडल ने, इस कैंडल 2 बजे की कैंडल ने 2 o'clock की कैंडल ने मेरा एसएल को खा लिया। उसके बाद में ऊपर चला गया। देखो कितना अच्छा कितना बेहतरीन था। यहाँ पर इसने क्या किया पूरे जो भी बायर्स थे यहाँ पर इस स्विंग के नीचे एसएल लगा कर गए थे उनका एसएल खा के ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बायर्स को एसएल खाकर ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर अगर मैं रुकता तो मेरा 1x 2x रिटर्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बहुत लॉस हो गया। यहाँ पर क्या है चार्ट पैटर्न किस तरह से होता है, किस तरह से हमें क्या है रीड करना रहता है, साइकोलॉजी क्या होता है। अब मार्केट बनने के बाद क्या है अब कोई भी बता सकता है था कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पर ये बाई करके 1:1 लेना, यहाँ इसकी रेड कैंडल का लो के नीचे से एसएल रख के यहाँ का टारगेट लेना था बोल के। अब क्या है मार्केट में क्या है यहाँ पर क्या है अब बनने के बाद चार्ट इस तरह हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है बहुत देर से बैठना पड़ता है। यहाँ ये 4 कैंडल छोटी छोटी बनी है, यहाँ पर क्या है 1 2 आवर 6 आवर क्या है स्क्रीन को देखते रहना पड़ता है, ऐसे चेक करना पड़ता है, न्यूज़ भी देखते रहना पड़ता है कि क्या हो रहा है किधर हो रहा है बोलकर जब जाके ट्रेड को इनिशिएट मैंने किया था। फिर भी क्या है मेरा एसएल हिट होके मार्केट ऊपर चला गया। अब कल क्या होगा, कल क्या है आज पूरा रैली हो गया है यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की। बायर्स यहाँ पर क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर चले गए। अब ये क्या है हो गया, अभी क्या है ऑल टाइम हाई के पास है। अगर यहाँ पर क्या है बेयरिश पैटर्न बनता है, जैसा कि यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाता है, एक हेड एंड शोल्डर बनाता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये लेफ़्ट शोल्डर ये हेड यहाँ पर क्या है ऊपर गया। अभी जो है यहाँ पर क्या है थोड़ा नीचे आने के बाद क्या है अगर कोई यहाँ पर इस तरह की कैंडल बड़ी बड़ी हैमर कैंडल या इनसाइड कैंडल अगर मिलती है तो बाई साइड के लिए देख सकते हैं। अगर क्या है ये यहाँ पर यम पैटर्न बना के नीचे आता है तो ये हेवी सेलिंग भी हो सकती है। ये सिर्फ क्या है ये चार्ट ट्रेडिंग क्या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इस चार्ट में क्या है कैंडल स्टिक के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया किस तरह से मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था, यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी क्या है बताया, किस तरह से मेरा एसएल हिट हुआ ये भी बताया। इसमें क्या है 90% क्या है लोगों को लॉस ही होता है, फ़ायदा तो नहीं होता है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है 10 साल के लिए 15 साल के रखते हैं वही सबसे सेफ़ तरीक़ा होता है। ये ऑप्शन बाई करना, फ्यूचर ऑप्शन लेना ये क्या है बहुत ही रिस्की होता है, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान झेलना पड़ता है। अगर क्या है हमारे ऐसा इतना कैपिटल हो कि अगर वो जाने के बाद भी हम ना दुख ना होना पड़े, इस तरह का कैपिटल होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।